हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल साइंस एजुकेटर ज्ञान में आपका स्वागत है। तो चलिए, जैसे कि पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे मैट्रिक्स का 3.1 लेसन, जिसमें हम लोग मैट्रिक्स के बारे में जाने थे कि मैट्रिक्स होता क्या है। अब उसका अगला लेसन स्टार्ट करते हैं 12th क्लास के लिए, मैट्रिक्स का 3.2 लेसन। इसमें आखिर मैट्रिक्स पढ़ना है। मैट्रिक्स में क्या है? एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है। उसी को हम लोग को जानने की कोशिश करते हैं। तो 3.2 में वही दिया हुआ है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। फिर आगे अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं यहीं से, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। चलिए, पहला टॉपिक क्या है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। पिछले क्लास में हम लोग मैट्रिक्स देखे थे ना। तो मैट्रिक्स क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, मैट्रिक्स के लिए क्या क्या है, तो वो चीज़ आपको पढ़े थे। लेकिन इसमें क्या पढ़ना है, जस्ट उसका नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। आखिर मैट्रिक्स का गुना या जोड़, माने जोड़ कैसे होता है, ठीक है। और एक चीज़ और कहूँगा कि जब चैनल पर नए आए हुए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए और साथ में बेल का आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आपको मिले आप मेरे वीडियो को वॉच कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि हम जानते हैं कि मैट्रिक्स क्या है, ए इक्वल टू कोई एक मैट्रिक्स दे दिया हुआ है 3, 4, 6, 8। एक दूसरा मैट्रिक्स बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2, 3, 6, 7। अब कह रहा है इसको जोड़ना है। एडिशन का मतलब क्या है? जोड़ना है भैया। तो जब जोड़ना है तो देखिए, जोड़ने के लिए क्या है, मैट्रिक्स में यही है कि जो जिस स्थान पे वहीं पे वो जुटेगा, इधर उधर नहीं जाने वाला है। तो जिस स्थान पे है मतलब क्या, 3 हमारा कहाँ है, पहला A1 का 1 का 1 से जुटेगा, 1 का 1 से जुटेगा, 2 का 2 से, और 2 का 2 से जुटेगा। जिस स्थान पे है उसी, कुछ नहीं करना है, इसको उठा के इस पे रख दीजिए और जो जहां जहां मिलता है उसको जोड़ दीजिए। तो मतलब क्या हो गया, जोड़िएगा तो 3 गो और 2 गो, ये एक मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा। 5, 3, 2, 5, 4, 3, 7, 6, 6, 13 की 12 और 8, 7, 15। तो ये आपका क्या हो गया, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया। समझे? कुछ है इसमें मतलब कहने का मतलब कि जैसे हम जाते हैं तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये कितने का मैट्रिक्स है, ऑर्डर पढ़ाए थे ना। ये बाबू मैट्रिक्स है 2 × 2 का, और ये हो मैट्रिक्स कितना का है, 2 × 2 का। अब इसको हमको जोड़ना है, तो इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? तो जो कुछ नहीं करना है, समझिए कि इसको उठा के इसमें रख दीजिए, जो जिससे सटता है उसको जोड़ दीजिए। माइनस प्लस का जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि a बराबर -3 प्लस तो लिखते ही नहीं है, 6 और 9, 2, 5, और यहीं पे दिया हुआ है b बराबर 4, 6, 3, 2, 7, 5। अब कह रहा है यहाँ पे a प्लस b निकालिए। तो वही सिंपल केस में क्या है, इसको उठाइए भैया, इस पर रख दीजिए, जो जहां जा रहा है वहां चला जाएगा। तब 6 गो और 3 गो कब होगा, 9 नहीं होता है, 6 होता है, क्योंकि यहाँ माइनस है। तो कितना हो गया, 3 गो 4 गो 7 गो और 3 गो 3 गो 5, बोलो ना बाबू, 5 हो गया। और 6 2 8, 7 9, मत कर दीजिए 17, और ये 5 है और ये 5 है, कितना हो गया, 10। तो बन जाएगा। इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। कुछ नहीं है, जैसे पहला क्लास में जोड़ घटाव सीखे थे ना, वैसे ही मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा। कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा आपको। बस एडिशन, इसका मतलब यही होता है। किताब में बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, उसको बनाइए, इसको मिटाते हैं, या लिखना है तो लिख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं, इसमें घबराने की बात नहीं है। देखिए मैथ क्या है, मैथ बिना कॉपी कलम का आप नहीं पढ़ सकते। जितना देर है मैथ पढ़िए, कॉपी कलम लेके बैठिए, तब जाके कुछ मैथ समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए एक अलग क्वेश्चन देते हैं। अलग क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि a बराबर 2, 3, 5, √2, 7, 3, 4, 2, 9, और b बराबर क्या दिया हुआ है, 4, 7, √3, √5, √2, 7, 9, 3, 2। अब देखिए इसको जोड़ना है, क्या करना है, तो a प्लस b करना है।
वेक्टर नहीं बाबू, वेक्टर। अब इसको जोड़ना है, 2 में 4 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 5 गो और 7 को 12 गो और 7 गो और √3 गो जुटेगा नहीं ना जुटेगा तो कुछ नहीं करना है, 7 + √3 लिख देंगे, कुछ सोचना ही नहीं है। जैसे नहीं जुट रहा है तो छोड़ देंगे, वैसे ही लिख देंगे। और 3 गो और √5 गो जुटेगा नहीं ना जुटेगा तो जोड़ के लिख दीजिए, √2 और √2 ये गधा ये गधा कब हो गया, 2 गधा हो गया। 3 गो 7 गो 10 गो, 4 9 13, 2 3 5 9 2, वाह 9 2 11, भाग जाइए यहाँ से। कहानी आपका हो गया ना, ये आपका आंसर हो गया। इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ तक क्लियर है। किताब का भी क्वेश्चन लेंगे, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन लेंगे, चिंता करने की बात नहीं है, बस समझा दे रहे हैं। मिटाते हैं इसको। अब बात करते हैं दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है एडिशन के बाद जोड़ के बाद क्या आता है, घटाव। सब्ट्रैक्शन ऑफ, यहाँ लिखा हुआ है, टेंशन लेने की बात नहीं है। अरे हम एडिट कर देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, लेकिन आप लोग बनाइए। अब यही चीजें जो काम उसमें किए हैं, 3 4 5 6, और मान लीजिए बी दिया हुआ है 1 4 3 7, तो क्या करना है, ए में से बी को घटाना है। तो ए में से बी घटाइएगा तो कैसे, डायरेक्ट मत घटाइए, न तो कहिएगा लोग डायरेक्ट घटा दे रहे हैं सर। तो 3 में से 1 गया, इसको लिख दीजिए 4 में से 6 घटा दीजिए, इसको लिख दीजिए 5 घटा 3 है, इसको लिख दीजिए 6 घटा 7 होगा। यानी कितना, 3 में से 1 गया बाबू 2, 4 में से 2 गया -2, 5 में से 2 गया 3 गया 2 और 6 में से गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। जिस तरह जोड़े हैं उसी तरह घटा देना है, कुछ भी नहीं करना है, जोड़ घटा बस यही है मैट्रिक्स। और 3.1 था, 3.2 में सिर्फ जोड़े घटाव करना है, गुना करना है, और कुछ नहीं करना है। हो गया। एक और क्वेश्चन दें, चलिए एक और क्वेश्चन ले लीजिए। ये 2 ऑर्डर का था, 3 ऑर्डर का ले लीजिए। मान लीजिए ए क्या है 5 7 9 2 4 0 8 4 9, बी क्या दिया हुआ है 1 2 4 2 3 1 5 2 4। अब क्या करना है, ए यहाँ पे लिखते हैं, क्या करना है, ए माइनस क्या करना है, बी करना है। तो ए माइनस जब बी करना है तो वही चीज़ में फिर लिखेंगे जी, कुछ नहीं करना है। एक बार इसको और थोड़ा लंबा खींचते हैं, 8 7 4 4 9 0 9। देखो पेज का है कि जब आप कुछ बनाइएगा तो अब जाके ना कुछ समझ में आएगा, तो कॉपी कलम ले लीजिए और जिस तरह हम बता रहे हैं बस पढ़ते जाइए ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये तो नहीं कह देंगे कि आपको नहीं आएगा, सब कुछ यही है और कुछ भी नहीं है, बस आप पढ़ने का कोशिश कीजिए। सबसे भारी चीज़ पढ़ाई होता कब है, सबसे भारी आप लोग पढ़ने का 2 ही नियम हो सकता है, रात में सब कोई खा के सो जाए तब पढ़ना स्टार्ट कीजिए, किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। लेकिन आप लोग पढ़िएगा थोड़ी, जैसे मम्मी लोग खाना दे के खाएगी, खाना दे के जाएगी, खाना है, उसके बाद बाबू जो मोबाइल, समझिए रहे हैं आप लोग, समझदार हैं, मोबाइल लेके बस 2 बज जाएगा कि हाँ भाई, मम्मी वो समझेगी बेटा पढ़ रहा है, लेकिन बेटा तो मोबाइल पढ़ रहा है ना। बुक तो आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन अंतर यही कि फेसबुक पढ़ते हैं, बुक नहीं पढ़ते। इसीलिए फेसबुक की दुनिया से दूर हटिए। आइए चलिए इसको घटाते हैं, क्या हो जाएगा, मार्कर भी धोखा दे रहा है यार। चलो एक बार लिख देते हैं, ना तो आप लोग भी कहिएगा सर जी थोड़ा आराम से। चलिए देखिए, घटाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन अपने मन से आप लोग बन जाएगा ना, भागने के लिए हम तो बना ही देंगे, लेकिन जब आप लोग एक अपने क्वेश्चन अपने मन से बना लीजिएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा कि आप आइंदा कोई भी क्वेश्चन वैसा आएगा तो बना सकते हैं। 5 में से 1 गया, 2 में से 2, 8 में से 1, 7 में से 2, 4 में से 3, 4 में से 1, 9 में से 5, 0 में से 2 और 9 में से 4, ये आपका आंसर होगा। समझ में आया?
नहीं आया? चलिए फिर से समझाएंगे, नहीं आएगा तो। मतलब जो हम लोग बचपन में जोड़ घटाव सीखे थे ना, वही है, बस अंतर यही है। कहा गया है मैट्रिक्स क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शन। किसी भी सिस्टमेटिक ढंग से नंबर या फंक्शन को सजा दिए वो क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे मान लीजिए 3 4 5 आदमी हैं, ले छक्का ले चौका ले पांचवा मार रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? सबका नंबर हमारा एग्जैक्ट कीजिए और एक सिस्टमेटिक वे से सजा दीजिए, मैट्रिक्स कहला जाएगा। उसमें आपको इक्वल मैट्रिक्स बताया, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बताया है, डायगोनल मैट्रिक्स बनाया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताएं, सबका पिछले क्लास में हो चुका है। आपको इस क्लास के पहले वाला भी सॉल्यूशन चाहिए, 3.1 का और थ्योरी चाहिए, तो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, वहाँ 3 पॉइंट सर्च कीजिए, आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। या देखता हूँ नोटिफिकेशन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। हाँ, जितना हम यही कहेंगे बस सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आइए, multiplication of matrix by a scalar। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, किसी स्केलर पॉइंट से, किसी नंबर से हम उसको गुना कर दें, तब क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, A बराबर A11 A12 A21 A22। A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये हो गया। कह क्या रहा है कि हमको K से इसमें मल्टीप्लाइड कर देना है। K से मल्टीप्लाई, K कोई कांस्टेंट है, 10 15 50 60 कुछ भी हो सकता है, इसमें चिंता करने की बात नहीं। तो K एक सम कांस्टेंट है, तो हम क्या लिखेंगे? ये मेरा यही ना हो जाएगा, K A11 K A12 K21 और K22। मतलब ये जो क्वांटिटी है इस मैट्रिक्स के सभी अवयव में गुना होंगे, 5 6 जितना भी अवयव है टोटल के टोटल अवयव में गुना होंगे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, अगर जहाँ A का मान दिया हुआ है 3 7 6 5 4 3 2 1 6, अगर हम कह दें कि 3A का मान क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, 3A बराबर लिख दीजिएगा 3 आई कर दीजिएगा 3 7 6 5 4 3 2 1 6 और कुछ नहीं, 3 तरीका 9 7 तरीका 21 6 3 18 5 3 15 4 3 12 3 तरीका 9 3 दूनी 6 3 1 3 6 3 18। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर किसी स्केलर से चाहे कोई नंबर से गुना करने के लिए बोला जाए तो ठीक है। अगर किसी नंबर से नहीं बोले कि 2 मैट्रिक्स को गुना करना है, अब वहाँ लफड़ा है थोड़ा, आइए बताते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, यहीं से थोड़ा सा आपका दिमाग घूमेगा, कुछ नहीं है, बस देखते जाइए। ये मान लीजिए 2 ऑर्डर का है, A11 A12 A21 A22, ठीक है। और B कोई मैट्रिक्स है, B11 B12, इसको यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिखते हैं B बराबर B11 B12 B21 और B22। अब कह रहा है हमको AB का मान निकालना है, समझे? AB का मान, बेबी का नहीं, AB का मान निकालना है। नहीं तो आप लोग सोचिएगा बेबी का मान कहाँ से निकाल रहे हैं। अरे बेबी एक फिल्म नहीं आया था अक्षय कुमार का, तो उस तरह का वैसा कुछ नहीं करना है यहाँ पे आप लोग भी। तो कुछ नहीं, जब यहाँ कुछ नहीं जानते, देख रहे हैं कि यहाँ गुना है, तो गुना में है तो आराम से लिख दीजिए A11 A12 A21 A22, समझ में आ गया? गुने में B11 B12 B21 B22। अब देखिए इसमें 2 चीज होता है, एक रो है एक कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम है, तो हम क्या करते हैं, इसके पाड़ा को इसके खाड़ा से गुना कर देते हैं। मैंने पहला का रो और दूसरे का कॉलम, फिर पहला का रो दूसरे का कॉलम, दूसरे का रो पहला कॉलम दूसरा का कॉलम दूसरा रो। समझ में आ गया? पहले ये उठा के इसको ऐसे उठा के ऐसे रख दी, मतलब कितना हो जाएगा,
A11 किससे गुना होगा, B11 से, प्लस A12 किससे गुना होगा, A12 गुना होगा किससे, B21 से। समझ में आया? कुछ नहीं, इसको ऐसे उठाए और यहाँ रख दिए, तो पहला वाला पहले से तो दूसरा वाला दूसरे से होगा, सेम काम यही करना है, इसको उठाए यहाँ रख दिए, तो क्या हो जाएगा, A11 गुने B12 प्लस A12 गुने B22। क्या किए, इसको पहले इससे किए, फिर इसको पहले इससे किए, तो फर्स्ट रो में सब चला गया ना। देखिए फर्स्ट रो का स्टार्ट जो यहाँ रहेगा, अगर ऐसे करते रहते तो नीचे आता, लेकिन ये क्या है फर्स्ट रो, तो मेरा फर्स्ट रो बन गया। अब दूसरा रो से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, दूसरा रो बन जाएगा। तो फिर इसको उठाना है और इससे गुना करना है, A21 गुने B11 प्लस जोड़ना भी है A22 गुने B21, A21 गुने ये उठा के यहाँ रख दिए, तो ये बेटा इससे गुना हो गया, ये बेटा इससे गुना हो गया, और दोनों के बीच में क्या है, प्लस हो गया। दूसरा चीज सेम वही काम, इससे गुना कीजिए और इससे गुना कीजिए, तो A21 गुने B12 प्लस A22 गुने B22। इस तरह करके मैट्रिक्स का हम गुना कर सकते हैं। अभी नहीं समझ में आएगा, कुछ नहीं है, बस एक क्वेश्चन बनाते हैं, तब देखिए कैसे आप लोग गुना करते हैं। अब आज एक क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या है, A का मान है 1 2 3 4 और B का मान इधर नहीं दे रहने तो नहीं दिखाई देगा, हमको पता है कि वहाँ थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, 2 3 4 6। अब हमको क्या निकालना है, A इंटू B निकालना है, तो यहाँ लिख देते हैं 1 2 1 2 3 4, और गुना में क्या करना है, 2 2 3 4 6। अब देखिए गुना में क्या करना है, क्या बोले थे, इसको गुना करना है किससे, इससे गुना करना है, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2, और फिर 2 में 4 से गुना करेंगे तो कितना, 4 दूनी 60, अरे 8 60 थोड़ी होता है। सेम यही काम किस पे करेंगे, इस पे करेंगे, तो 1 गुने 3 3 और 6 दूनी 12। बुझाया नहीं बुझाया? देखिए इसको उठाइए, इस पे रख दीजिए, तो इसको जब उठा के इसे रखिएगा तो हई एक बार इस पे चल जाएगा, हई 2 किस पे चल जाएगा, इस पे चल जाएगा। तो इसीलिए 1 में 2 से गुना किए तो 2, और 2 से 4 से गुना किए तो 4 दूनी 8। सेम काम 1 में 3 से गुना किए तो 3, और 2 में 6 से गुना किए तो 12। अब यही काम इसका करेंगे, इसका करेंगे 3 दूनी 6, ये 3 में 2 से गुना करते 3 में 6, 4 चौका 16, और फिर 3 में गुना करते 3 3 का 9, और 6 चौका 24। तो अब आपका आंसर दिख रहा है, तो पहला क्लास का बचबो जोड़ देगा, 8 2 10, 12 3 15, 16 6 6 6 12 22, और 9 6 33। ये आपका आंसर हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं तो फिर आगे हम बढ़ते हैं। देखिए इसमें कुछ रखा नहीं है, बस टाइम दीजिएगा लोग। देखिए ये सब क्वेश्चन क्या है कि कंपटीशन लेवल का है, जो भी हमारा एनडीए में आता है वो पूछ देता है छोटा शॉर्ट नोट्स में। लेकिन जब हम आईटी लेवल की बात करते हैं, एडवांस जी की बात करते हैं, तो और मैट्रिक से भी क्वेश्चन रहता है, लेकिन कुछ थोड़ा एडवांस लेवल का होता है, वैसा भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसके लिए घबराने की बात नहीं है। लेकिन पहले ये भी बेसिक दे रहे हैं कि आप समझिए, सीखिए। एक छोटा छोटा क्वेश्चन बनाकर जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो बस आपके दिमाग में ही चलते रहेगा, भैया हमको इधर से इधर, यहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ जाना है। इसके लिए कोई नहीं है कि हाँ अब यही है प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस कीजिए। 2 4 अपने मन क्वेश्चन में क्या है, अपने से 4 को ले लीजिए, ये 2 कर लिए हैं आप, 3 into 3 का ले लीजिए, 4 into 4 कर लीजिए, 5 into 5 कर लीजिए, क्या पड़ेगा, जैसे ज़्यादा पेज बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा, सारा काम वही करना है। जैसे एक आदमी को जिस विधि से मार रहा है उसी बात से उसी में मारेंगे। अब मान लीजिए यहाँ से हमको सीमांचल कलकत्ता जाना है, तो एक बार चले गए हैं उस रास्ते तो फिर जाने में क्या दिक्कत है, 50 बार भेजिएगा तो चले जाएंगे, वही चीज़ है। तो चलिए, जब हमको साइकिल चलाने आ गया तो हमको दिल्ली भेजिए चाहे कलकत्ता भेजिए, क्या फर्क पड़ता है, उसी हिसाब से जाएंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ए बराबर 1 3 5 2 3 4 1 2 3,
और b बराबर क्या दिया हुआ है 305 213 123। अब इसको गुना करना है। तो आप कहिएगा भैया कि आप इसको 3 का है, कुछ नहीं है, जो काम वही किए हैं। इसका पाड़ा उसके खाड़ा से, पाड़ा खड़ा समझते हैं, पाड़ा मतलब लेटा हुआ, खाड़ा मतलब समझ लीजिए, बाकी आप लोग समझदार ही हैं। तो अब आइए इसका पाड़ा और इसका खाड़ा गुना कीजिए, a इंटू बी। 1 में 3 से गुना करके 3, 3 में 2 से 3 दूनी 6, 5 में 1 से गुना करके प्लस 5, कहानी खत्म। फिर इससे इसमें करना है, फिर इससे इसमें करना है, तो 3 को पॉइंट आ जाएगा ना। 1 में 0 से गुना किया तो 0, 3 में 1 से गुना किया तो प्लस 3, और 5 में 2 से गुना किया तो 5 दूनी 10। सेम क्वेश्चन। तो 1 5 प्लस 3 तरीका 9 प्लस 5 3 15, इसका काम खत्म। अब यही काम फिर बारी बारी से इसमें करते रहिए। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 4 एक 4, और फिर 2 0 0, 3 एक 3, 4 दूनी 8, फिर आइए 5 दूनी 10, 3 तरीका 9 और 4 3 12। अब यही काम नीचे से, 1 में 3 से तो 3, 2 में 2 से तो 4, और 3 में 1 से तो 3। अब आइए 0, 2 में 1 से तो 2, और प्लस 3 में 2 से तो 6, फिर आइए 5 में 5, 2 3 6 और 3 तरीका 9, 6 5 11 3। ए गुने बी का वैल्यू 6 5 नहीं 6 5 का 6 5 11 11 3 14, 3 और 10 13, और 15 को 5 को 20 गो 9 गो 6 गो 6 गो 12 गो 4 गो 8 गो 3 गो 12 गो, देखिए 12 गो और 9 गो 21 गो और 10 गो। जोड़ में होगा मिस्टेक तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, हम जल्दीबाजी में पढ़ रहे तो। 3 3 6 4, अभी मत समझिएगा हमको जोड़ नहीं आता है, तो जोड़ में मिस्टेक हो सकता है। 9 6 15, 9 6 15 5 20। तो इस तरह करके आपको मैट्रिक्स का क्वेश्चन बन सकता है। ये आप क्या सीखे अभी, सब्सट्रैक्शन सीख लिए, मल्टीप्लिकेशन सीख लिए, किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन सीख लिए, 2 मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन सीख लिए, और तीसरा क्या सीख लिए एडिशन सीख लिए। ये 3 पॉइंट था, तीनों टॉपिक पे ही टोटल का टोटल क्वेश्चन बन जाएगा 3.2 का। तो 3 पॉइंट का 2-3 क्वेश्चन उठाते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है।